हाँ, तो IMF के पास जाने की बात, वो सारी की बातें अपनी जगह में। काबीना के हवाले से हम ये बात करें, देखें इसमें उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जुबैदा जलाल साहिबा को लिया है। बड़े अरसे बाद जुबैदा जलाल साहिबा मंजर आम पर आई हैं। शौकत अजीज साहब की काबीना में जो हैं वो वजीर तालीम रह चुकी हैं, और इस बार पहले फिर वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था एक हल्के से, और उनकी जो नशिस्त जिनको दी गई थी वो उन्होंने नशिस्त जीत भी ली थी। तो अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से वो हो गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी एडजस्ट कर ली गई 2 वजारतों की सूरत में। जो अहम बात है, मैं देख रहा था जो आज़ाद अरकान शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ में, उनमें से किसी को भी वज़ीर नहीं दिया गया। यानी कि जो मुतालबात आमतौर पे होते थे कि जी हमें वजारत दी जाएगी तो हम शामिल होंगे, वो अभी सूरत हाल नहीं है, सामने है। लेकिन उनमें से कई अहल हैं, हमने बात की, फ़ख्र इमाम भी आज़ाद हुए, वहाँ पे मुंतखब होकर आए और फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ में शिरकत की, शमूलियत इख्तियार की। तो अब वो उनको वजारत मिलती है या नहीं मिलती, या वो ना भी सही तो 11 जो बाकी 10-11 हैं जो आज़ाद अरकान शामिल हुए हैं, 2 तो जो वज़ीरिस्तान से हुए थे, मोहसिन और अली वज़ीर जी, ये दोनों जो हैं उन्होंने अपनी जो है आज़ाद हैसियत जो है ना वो बरकरार रखने की बात की है। आगे हैं जी फवाद का, हमें मालूम था फवाद चौधरी साहब का वज़ीर इत्तलात के तौर पर, क्योंकि वो पहले भी उसी तरह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं एक तरह के तर्जुमान के तौर पर। शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं शायद वजारत दिफा चाह रही हों कुछ हलकों के मुताबिक, लेकिन उन्हें जो है इंसानी वो जरा गैर मुतवक्के वजारत उनको मिल गई है, इंसानी हुकूक वाली। आपने दिफा की बात की तो अब बता दें कि चूंकि परवेज खटक साहब मेरा उनके हल्के से भी ताल्लुक है आपकी और खास मोहब्बत भी है, बिल्कुल सही। और परवेज खटक साहब खुद भी ये कहते रहते हैं कि ये मेरे साथ लड़ता झगड़ता भी रहता है अपने हल्के के हवाले से। परवेज खटक साहब की शायद यकीनी तौर पर जब उन्होंने वजारत आला छोड़ी तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको मिले, वजारत दाखिला का कलंदाम में मिले। लेकिन हम चूंकि प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ कर चुके हैं कि वो मामला चूंकि इमरान खान साहब ने अपने पास रख लिया और उनको एक और अहम वजारत दी है वज़ीर दिफा की। मेरे ख्याल में ये वजारत भी उनके लिए बहुत अहम है। मैंने खुद देखा है, हम सब ने देखा है कि बहैसियत वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिन जिन कोर्स में उनका आना जाना था, ख़ासकर 10 कोर्स और उनके साथ यानी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, और फिर हमने देखा कि उस वक्त वज़ीरिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन जारी था। परवेज़ खटक साहब का बड़ा अच्छा लहज़ान रहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी, और जहाँ जहाँ उनको जिस जिस सूबाई सतह पे सपोर्ट की ज़रूरत होती थी उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रखी। फिर नेक्टा, आपको पता है कि नेक्टा बनी, फिर ज़ाहिर है सूबाई सतह पे उसके इजलास होते थे, तो उसमें एक भरपूर तरीके से जो सिविल हुकूमत अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करती थी अमन अमान के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसमें परवेज़ खटक साहब जो हैं वो पेश रहते थे और हर तरह की मुआवनत वो करते थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो उनको वजारत दी गई है बड़ी मुनासिब वजारत दी गई है। जैसे वो वहां कंफर्टेबल थे वो यहां पर भी कंफर्टेबल रहेंगे और अपना कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। जी देखते हैं। और मेरे ख्याल में आपने दुरुस्त कहा कि जी के उनका क्योंकि एक लेज़ॉन था वॉर ऑन अगेंस्ट टेरर, वॉर ऑन टेरर के हवाले से, फ़ौज के अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, तो उनका एक अच्छा राब्ता रहा होगा माजी में भी और अब भी आगे चल के वज़ीर दिफा के तौर पर शायद वो मौसर किरदार अदा कर सकें, और एक जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है उसे बेहतर बनाने की भी, उसमें भी वो किरदार अदा कर सकते हैं। एक जो और बात देखें, हमने देखा कि बलूचिस्तान से वज़ीर ले लिया गया, फाटा से भी ले लिए गए, नूरुल हक कादरी साहब का वो फाटा से ताल्लुक है, तो फाटा से ले लिए गए। फिर जो है हमने देखा कि जी पंजाब से शफकत महमूद साहब के अलावा भी बाकी भी हैं, सिंध से दही और शहरी, दही में जो है वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की एहलिया, जो पीपल्स पार्टी छोड़कर उन्होंने आज़ाद हैसियत में वहाँ से पहले इंतखाब लड़ने की बात की थी, और फिर उनके साहबजादा भी लड़ा है और वो जो है उनको वहाँ से वजारत दी गई है। तो इसलिए उन्होंने वफाक इससे मजबूत होता है, एक कदम है, सिर्फ ये इकदाम काफ़ी नहीं है, और बहुत सारे इकदाम की ज़रूरत है। उनकी महरूमियाँ दूर करने की ज़रूरत है, पसमानदा इलाके हैं उन्हें ज़रा तरक्की देने की ज़रूरत है, उन्हें बाकी जो तरक्की याफ्ता शहर हैं उनके बराबर लाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन जो एक पहला कदम है कि वफाक को मजबूत करने की, कि हमने माजी में देखा कि जी तमाम वजारतें पंजाब की तरफ, नवाज शरीफ साहब ने अक्सरियत में जो है वो पंजाब को उसमें वो तरजीह दी, तो यहाँ पे कम से कम जो इस बात का सताइश है जो इमरान की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में तमाम इलाकों का ख्याल रखा है अपनी काबीना को तश्कील देते हुए।
जी हाँ, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी दी है तब तमाम सूबों को, और फिर साबिका कबायली इलाके, अब तो वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लंडी कोतल अब वहाँ का नूरुल हक कादरी साहब वज़ीर मजहबी उमूर हैं। इसके साथ साथ